नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं ये सीटेट प्राइमरी के मैथ्स के क्वेश्चंस है और इनमें हम जानेंगे कि क्या छोटी से छोटी ट्रिक हो सकती है इन क्वेश्चंस को करने की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, इट कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये इसको जो है कट करके 4 बराबर स्क्वायर बनाना चाहता है। तो जो कट करेगा इसको 4 बराबर स्क्वायर बनाएगा, उसमें से एक का एरिया इसने पूछा है। देखिए स्क्वायर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर। मतलब इसकी साइड 4 दे रखी है तो एरिया कितना होगा, 4 इंटू 4 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसको 4 बराबर भागों में बांटना चाहता है, मतलब 4 छोटे छोटे स्क्वायर बनाना चाहता है। तो एक का एरिया निकालना चाहता हूं तो 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये इससे कटेगा तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए हैं। तो पहले का आंसर होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, अ नंबर डिवाइडेड बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10, मतलब 1 से लेके 10 तक के बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर आते हैं वो सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए ये एक तरीके से इसका एलसीएम चाहता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसका एलसीएम चाहता है और ऐसा नंबर चाहता है। आंसर भी आपके सामने लिखा है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। 1 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि 1 से तो हर नंबर जो है डिवाइड हो ही जाता है। 2, अब देखिए यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, इनटू 3 लिखेंगे। अब मैं जो कॉमन पड़ेगा उसको इग्नोर करूंगा, मतलब जैसे मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, अब मैं 4 लिखूंगा। तो 4 लिखने के लिए मैं जानता हूं कि 4 में 2 इंटू 2 होता है। 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 2। ये शॉर्ट ट्रिक है किस चीज के लिए, एलसीएम निकालने के लिए। या तो आप फिर वो इस तरीके से जो लंबा मेथड करते हैं या तो वैसे करो, नहीं तो अब जैसे ये 4 जो है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें 2 और 2 इंटू 2 इन्वॉल्व है। अब 1 2 तो आप पहले से ही ले चुके हो तो 1 2 और ले लो। कहने का मतलब यह है कि मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड होना चाहिए। अभी तक सिर्फ इतने का एलसीएम आया है। अब मैं पहुंचूंगा 5 पे तो कहीं इसमें 5 इन्वॉल्व है, नहीं है, तो मैं 5 भी लिखूंगा। उसके बाद 6 में क्या क्या इन्वॉल्व है, 6 में 2 इंटू 3 इन्वॉल्व है, और 2 भी है और 3 भी है, इसलिए यहां से यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 7, क्या अभी तक यहां पे कहीं 7 आया है, नहीं, आप 7 भी लिखेंगे। मतलब जो कॉमन पड़ता जा रहा है ना उसको इग्नोर करना है। अब 8 है। अब देखिए 8 में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 बार 2 लिखोगे तो जाके आप मल्टीपल करोगे तो 8 पाओगे। अब यहाँ पे एक 2 है लेकिन एक 2 अभी कमी है यहाँ पर, तो ये एक 2 और यहाँ पे लिखो आप। 9 है, 9 में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, 3 इंटू 3 इन्वॉल्व होता है। अब 3 इंटू 3, एक 3 तो यहाँ पर है, एक 3 नहीं है तो एक 3 और लिख लो। और 10 में क्या इन्वॉल्व होता है, 2 इंटू 5 इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास 2 भी है और हमारे पास 5 भी है। तो भाई अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसकी। ठीक है, तो 3 दूनी और 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 गुना 7 दूनी 14 और 14 तिया 42। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हासिल लगेगा, 4 6 24 और 1 25, तो 2520 आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके से 1 से लेके जो 10 तक जितने भी नंबर होते हैं वो किसी से भी आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब इसको इन सब में किसी से भी डिवाइड करोगे सबसे डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, ये एलसीएम है इन सब का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 ब्रांड पेन ABC, मतलब 3 ब्रांड के पेन है A, B और C आर अवेलेबल इन पैकेट 10, 12 और 24। मतलब कह ये रहा है कि जो ब्रांड A है ना वो एक जो पैकेट मिलेगा उसमें कितने पेन होंगे, 10 होंगे। जो B होगा उसमें कितने होंगे, 12 होंगे। C होगा उसमें कितने होंगे, 24 होंगे। फिर कहता है शॉपकीपर वांट बाय इक्वल नंबर ऑफ ब्रांड पेन। वो मतलब बराबर खरीदना चाहता है, मतलब वो A, B, C जितने भी ब्रांड है वो जब अपने घर पेन लेके जाएगा तो वो सारे के सारे पेन जो है बराबर होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ईच ब्रांड, मतलब कम से कम कितने पैकेट खरीदे वो शुड बाय ये BUY वाला है, BUY
बाय, तो इसका आंसर भी लिखा है 12, 10 और 15। मतलब आप क्वेश्चन समझे, ए बी सी 3 तरीके के ब्रांड के पेन है, ठीक है, और जो एक पैकेट है उसमें ए ब्रांड के 10 पेन है, फिर 12 पेन है दूसरे में और तीसरे में 24 पेन है। अब वो चाहता है कि वो बराबर नंबर के इतने कितने पैकेट कम से कम खरीदे कि ब्रांड ए, ब्रांड बी और ब्रांड सी, इन तीनों के जो पेन है वो अपने घर पे जो है इक्वली लेके आए। अब देखिए 10, 12 और 24, इसका एलसीएम चाहिए हमें। एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए 10 है तो 10 के लिए मैं 2 × 5 करूं। अब 12 में क्या इन्वॉल्व होता है, 2 × 3 × 2, मतलब 2 × 2 × 3, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो एक 2 तो है आपके पास, एक 3 और एक 2 और लिख लो। और जो 24 होता है ये कितना होता है, 4 × 6 = 24, मतलब 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए 3 भी यहां पर है, 2 भी यहां पर है, 1 2 भी यहां पर है, सिर्फ 1 2 की कमी पड़ रही है, तो इसको और लिख लो। ये मेथड है एलसीएम निकालने का। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी निकालते हैं 10, 12 और 24, इस तरीके से भी एलसीएम निकाला जाता है। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 × 10 कितना हो गया, 120। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। तो दोबारा लिख देता हूं मैं, तो जो 10, 12 और 24 इनका एलसीएम हो गया 120, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, 120 है, मतलब अगर मुझे कितने पैकेट चाहिए, तो मैं मान लेता हूं 120 पेन है, ये मैंने क्या मान लिए, 120 पेन मान लिए मैंने। अब आप एक बात बताओ, 120 पेन चाहिए आपको, तो और एक पैकेट में 10 पेन है, तो आपको कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। 120 को 10 से भाग दे दो, 120 को 10 से भाग दे दो, तो आपको 12 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। फिर अब दूसरे, ये तो ब्रांड ए था, ये ब्रांड बी है और ये ब्रांड सी है। अब जो 12वां है, सॉरी ब्रांड बी जो है, इसमें कितने, एक पैकेट में 12 पेन है, एक पैकेट में 12 पेन है। आपको जो है 120 पेन खरीद के अपने घर ले जाने हैं, तो आप क्या करोगे, 120/12, मतलब आप 10 पैकेट घर पे खरीद के लेके जाओगे। और जो सी है वो 120/24 करोगे, तो यहां से कितना आएगा, 5, ठीक है। तो मतलब जो ब्रांड ए है उसके कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 12, ब्रांड बी के कितने, 10, ब्रांड सी के कितने, 5, तो 12, 10 और 5 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आयशा हैज 5 and 10 रुपीज, मतलब आयशा के पास 5 रुपए हैं और 10 रुपए भी हैं, ठीक है। कॉइन्स है उसके पास 5 के और 10 के, ठीक है। टोटल कॉइन जो है उसके पास 25 है, टोटल कॉइन कितने हैं, 25 कॉइन है। अमाउंट जो है वो 160 रुपए बैठता है, और फाइंड द नंबर ऑफ 5 and 10 रुपीज कॉइन, मतलब वो 5 रुपए और 10 रुपए के कितने उसके पास जो है सिक्के हैं, वो ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है, आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे, पॉपुलेशन पे देखे होंगे कि भाई एक शहर की जनसंख्या इतनी है, और पहले साल जो है, मतलब एक साल जो है जब जनसंख्या बढ़ती है तो फीमेल जो है 10% और मेल जो है 5% के हिसाब से बढ़ते हैं। या आपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी देखे होंगे कि कोई फॉर्म है कोई गार्डन है, वहां पे जो है मुर्गी टहल रही है और बकरियां हैं, तो सर बता देगा इतने सर हैं और पैरों की संख्या बता देगा, पूछेगा मुर्गी कितनी है और बकरियां कितनी है। तो इस टाइप के ये सारे क्वेश्चन यही एक ही मेथड से हो जाते हैं। देखिए 5 रुपए और इधर क्या है, 5 और 5 10 रुपए। कॉइन कितने हैं उसके पास, 25 कॉइन है उसके पास, ठीक है। और पैसा कितना है उसके पास, 160 रुपए है। पूछ रहा है 5 रुपए के कितने कॉइन है और 10 रुपए के कितने कॉइन है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको छिपा लूं, अगर मैं इसको छिपा लूं, मैं कहूं कि उसके पास 5 रुपए के भी सिक्के थे और जो दूसरे वो 10 रुपए के कह रहे हैं ना, छोड़ो 10 रुपए के, उसके पास वे भी 5 रुपए ही थे, ठीक है। और अगर ये भी 5 ही होते, 10 ना होते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर तो भैया 25 सिक्के थे टोटल, और 5-5 रुपए के सिक्के होते तो कितना पैसा बैठ जाता, 25 × 5 मतलब 125, तो 125 रुपए बैठ जाते। मैं बात को फिर से रिपीट करता हूं, मेरे पास 5 रुपए और 10 रुपए के जो सिक्के थे, मैं मान लेता हूं मेरे पास जो 10 वाले हैं ये भी 5 ही है, मैं ऐसा मान रहा हूं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये भी 5 होते तो मेरे पास 25 सिक्के होते, तो मेरे पास पैसा कितना बनता, 25 × 5 तो 125 रुपए होते। तो लेकिन मेरे पास रुपए कितने हैं, 160 रुपए हैं, ठीक है। तो यहां पे अंतर कितने का पड़ रहा है, 5 और 35 रुपए। मेरे पास 35 रुपए ज्यादा हैं,
और वो 35 रुपए जो मैंने छिपाए थे इन्हीं की वजह से तो है ये 35 रुपए। इसका मतलब मैं 35 को भाग दे दूं 5 से तो 5 सत्ते कितना, 5 सत्ते 35। अब ये जो 7 है, ये जो 7 कॉइन है ना, ये जो 7 कॉइन आए हैं ये इनकी वजह से ही तो आए हैं। और ये कितने हैं, ये थे 10। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि 10 रुपए के 7 कॉइन है और जो 5 रुपए के हैं, टोटल 25 कॉइन है। तो बचे कितने, टोटल 25 कॉइन है। 7 कॉइन जो है 10 रुपए के हैं, तो बचे कितने, 18 कॉइन बच गए। मतलब 18 कॉइन तो कितने के हैं, 5 रुपए वाले हैं, और 7 कॉइन कितने के हैं, ये 10 रुपए वाले हैं। तो 18 और 7 इसका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मेथड को आप अच्छे से समझिएगा। ये मेथड अगर आपने सीख लिया तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इससे आसानी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें बोर्ड मास रूल लगता है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, जहां पे माइनस या प्लस आ जाए ना वहां पे ब्रेक करना है। मतलब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे जाएगा, तो ये 3 टाइम जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7, 3 एकम 3, तो 37.5 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21, 22, 3 एकम 3 और 4 5, मतलब 52.5। तो 52.5 माइनस 3 माइनस 37.5। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये 40.5 आ जाएगा, और ये 52.5 माइनस है, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12.0 आएगा, मतलब 12 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1/6 ऑफ अ ट्री इन अ गार्डन आर नीम। मतलब एक गार्डन है, उसमें 1/6 जो प्लांट हैं वो किसके हैं, नीम के हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है हाफ ऑफ द अशोक, मतलब आधे जो है वो किसके हैं, अशोक के हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है रिमेनिंग मैंगो ट्री, और जो बच गए वो आम के हैं। जो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग जो कह रहा है वो किसके हैं, मैंगो के ट्री है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नीम की, ये जो नीम है ना, इनकी संख्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है क्वेश्चन में, कि एंड नंबर ऑफ नीम 5 है, तो हाउ मैनी मैंगो ट्री, यहां पे गलती से लिखा गया है, तो हाउ मैनी मैंगो ट्री इन द गार्डन, मतलब आम के गार्डन में कितने पेड़ हैं। तो आंसर भी लिखा है मैंने 10। अब देखते हैं 10 कैसे आता है। देखिए 1/6 जो है प्लांट वो नीम के हैं, 1/2 अशोक के हैं, और बचे हुए मैंगो के हैं। 1/6 1/2। अब देखिए 1/6, अगर बहुत से स्टूडेंट इसको x मान के करेंगे, लेकिन आपको x नहीं मानना। आपको क्या करना है, 6 और 2 का एल्शियम लेना है। तो 6 और 2 का एल्शियम आप जानते हैं 6 आएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं उसमें 6 प्लांट है, मैं मान लेता हूं वो जो गार्डन है उसमें कितने प्लांट हैं, 6 प्लांट हैं, और 6 में 1/6 कौन से हैं, नीम के हैं। तो 6 का 1/6 निकालोगे तो भाई 1 ही तो आएगा, मतलब 1 प्लांट किसका है, नीम का है। और 1/2 अशोक के हैं, तो 6 का 1/2 निकालोगे कितना आएगा, 3 आएगा। भाई 6 का 1/2 3, तो इसका मतलब अशोक के कितने पेड़ हैं, 3। अब कहता है जो बचे हुए हैं वो आम के हैं, जो बचे हुए पेड़ हैं वो आम के हैं। तो टोटल कितने माने थे, 6 माने थे, 1 ये हो गया, 3 ये हो गए, टोटल 4 हो गए। बच कितने गए, 2 ही तो बच गए भाई। 4 यहां बांट दिया आपने, टोटल 6 माने थे तो 2 बच गए, ठीक है। अब ये जो ये और एक चीज ध्यान रखिए, ये यूनिट है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ यूनिट होती है। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखी है। तो आम की पूछा है, तो आम कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 गुणा 5 मतलब 10 इसका सही आंसर होगा। तो 10 इसका सही आंसर होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लिखता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रेन लीव दिल्ली 29 अगस्त एट 16:30 आवर। कहने का मतलब ये देखिए, ट्रेन से रिलेटेड हर साल टेट जो है क्वेश्चन पूछता है। तो एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से निकली है, कितनी तारीख को, 29 अगस्त को निकली है, और ये 16:30 आवर। देखिए जो ट्रेन का जो फॉर्मेट होता है वो 24 घंटे पर चलता है, और यहाँ पे 16:30 घंटे का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब 4:30, मतलब शाम के 4 बज रहे हैं, PM,
4:30 PM का टाइम हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्रेन जो है 30 तारीख को भी चलती रहेगी और 31 तारीख को ये 8:45 पर जाकर रुकेगी, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर क्या करना है, 29 तारीख है, 29 तारीख, तो रात के 12 बजे से फिर नेक्स्ट जो है दिन शुरू हो जाएगा। तो यहां पर शाम के 4:30 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, तो 6, 7 और 7.5, तो कितने हो गए, 7.5 घंटे हो गए, ठीक है। उसके बाद 30 तारीख को तो ये ट्रेन चलती रही, तो मतलब 24 घंटे तो ये चलती रही। उसके बाद 31 का मतलब क्या है, 31 का मतलब ये 31 तारीख को 8:45 पर जाके रुकी है ना। तो दिन जो है अगला दिन जो है रात के 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। इसका मतलब 31 तारीख को ये 8 घंटे 45 मिनट चली है, ठीक है जी। तो ये टोटल टाइम हो गया, 8 और 24 कितने हो गए, 32, 32 और 7 कितने हो गए, 39, मतलब 39 घंटे तो यहां पे चली है। और मिनट का देखा जाए तो 30 और 45 कितनी मिनट हो गई, तो ये 5 और ये 75 मिनट। अब देखिए 75 मिनट में से क्या मैं इसको 60 + 15 लिख दूं, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और ये 1 घंटा जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 40 घंटे 15 मिनट जो है ये ट्रेन चलती रही। तो इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है 40 घंटे 15 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल, मतलब एक वायर है, एक तार है, उसको जो है एक रेक्टेंगल के फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है। इफ द विड्थ 30 सेंटीमीटर, जो उसकी चौड़ाई है, मतलब देखिए ये एक तरीके से इस तरीके से रेक्टेंगल है, इसकी चौड़ाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर का था वो तार, इसका मतलब वो एक तरीके से पेरीमीटर दे रहा है, उसका वो पेरीमीटर दे रहा है कितना, 180, मतलब ये जो पूरा कंप्लीट जो लेंथ है ना ये कितनी है, 180 है। भाई वायर से रेक्टेंगल बनाएगा तो पूरी लेंथ होगी वो 180 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्म, और उसकी क्या पूछा है इसने, फाइंड लेंथ, तो लेंथ पूछा है, आंसर भी लिखा है 60। अब देखिए 30 ये है तो 30 ही ये होगा, ठीक है। तो 60 तो इसमें से निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 120। अब 120 ये है और 120, मतलब इन दोनों का सम 120 है सामने वालियों का, ठीक है। और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, इसका मतलब 2 से भाग दे दूं तो एक कितनी आ जाएगी, 60। और इसका फॉर्मूला भी होता है 2 × L + B, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, या तो आप इसमें रख लो 2, तो 2 रहेगा ही, है ना। और लेंथ कितनी है, लेंथ पूछी है, ब्रेड्थ गिवन है कितनी है, 30 है, और जो कि टोटल वैल्यू दे रखी है 180, तो 2 से इसको काटोगे तो 90 आएगा, और ये 30 उधर जाएगा तो ये लेंथ कितना बन जाएगा, 60 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16%, एक जो नंबर है वो 16% बढ़ाया जाता है और वो बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, 116 हो जाता है, ठीक है। द नंबर इज, तो मतलब वो नंबर क्या होगा। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, 16% का मतलब समझते हैं, परसेंट का मतलब ही होता है 1/100, परसेंट का मतलब ही होता है कितना, 1/100 होता है, ठीक है। 16% है तो मतलब मैं इसको 16/100 लिख सकता हूं, और जो नीचे की जो वैल्यू होती है ये हमेशा ओरिजिनल होती है, या आप लिख सकते हैं ये हमेशा टोटल होती है, ठीक है। तो 16/100 का मतलब 4 से कटेगा तो 4 चौक 16, और ये कितनी बार जाएगा, 25, मतलब जो नंबर 25 था, और यहां पे लिखा भी है इंक्रीज हुआ है, वो क्या हुआ है, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब वो प्लस लिखेंगे, जो संख्या 25 थी वो बढ़ के 4 बढ़ी और कितनी हो गई, 29 हो गई, ठीक है। और 29 होने के बाद वो कितनी हो जाती है एक्चुअल में, देखिए मैंने पहले भी बताया ये सब यूनिट्स होती हैं, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, और ये भी यूनिट है, और 29 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 116। तो मतलब 29 एक यूनिट, आप ऐसे भी मान सकते हैं कि 29 टॉफी की वैल्यू 116 रुपए है, तो एक टॉफी की वैल्यू कितनी होगी भाई, 116 को 29 से भाग दे दोगे, तो 116 को 29 से भाग दे दोगे तो ये 4 बार जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 4 है। या ऐसे मान लो कि एक टॉफी की वैल्यू 4 है और 25 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब 25 × 4 मतलब हो गया 100, तो वो संख्या कितनी थी, वो संख्या थी 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड वर्क से है। लिखा हुआ है कि ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, एक आदमी है ए जो कि 12 दिन में कोई काम करता है, उतना ही काम जो बी है
वो 18 दिन में करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ दे डू वर्क टुगेदर, अगर वे दोनों मिलकर साथ में काम करें तो वो कितने दिन में करेंगे। देखिए ये क्या है कि ये कोई भी काम है, हमें नहीं पता वो क्या काम है, वो 12 दिन में खत्म करता है या 18 दिन में खत्म करता है। मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम लूंगा तो वही, या तो फिर ऐसे लो आप 12 इंटू ये कॉमा 8 ऐसे लेते जाओ, या फिर देखिए 2 गुना 2 गुना 3, मैं इसको 2 गुना 2 गुना 3 मतलब 2 दूनी 4 तिया 12। अब मुझे 18 चाहिए, और 18 में क्या होता है 2 गुना 3 गुना 3। अब भाई 2 भी है और 3 भी है, बस एक 3 की कमी पड़ रही है तो वो भी लिख दो। तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 4 नम 36, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये भी एक यूनिट ही है, मतलब मुझे ऐसे मान लो कि मुझे 36 कुर्सियां बनानी है और मेरे पास 12 दिन का समय है। मुझे टोटल 36 कुर्सी बनानी है, मेरे पास 12 दिन का समय है। मैं एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता हूंगा, तो 36/12, तो 12 तिया 36, मतलब मैं एक दिन में 3 कुर्सी बनाऊंगा ना, तो मुझे 12 दिन तक काम करना होगा। और तो 3 गुना 12 36, तो मैं 36 यूनिट जो है या 36 कुर्सियां बना लूंगा। और अगर मैं 18 दिन है मेरे पास और 36 कुर्सियां बनानी है, तो मैं एक दिन में 2 कुर्सी बनाऊंगा, तभी तो मैं 18 दिन तक कुर्सी बनाऊंगा और 36 कुर्सियां बनाता रहूंगा। ठीक है, अब वो कहता है दोनों मिलके साथ में काम करें, तो भैया एक आदमी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है और एक दूसरा 2 बनाता है, तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 5 कुर्सी बना देंगे। कुर्सी बनानी कितनी है 36/5, तो 5 7 35, 1/5 37, 7 सही 1/5 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा 7 होल 1/5। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल हिज गुड एट 9% लॉस। एक शॉपकीपर है, वो जो सामान है ना उसको 9% लॉस पे बेच देता है। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट ₹752, अगर वो उसको 752 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसको 7% का लाभ होता है। तो पूछा है कि बताइए उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मतलब वो शुरू में कितने रुपए का सामान था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। भाई मान लेता हूं वो सामान 100 रुपए का था, मान लेता हूं वो सामान कितने का था, 100 रुपए का था। ठीक है, और एक बार वो उसको 9% लॉस पर बेचेगा, मतलब 9% का भाई 100। और देखिए हमेशा हम 100 मानते हैं, कोई भी चीज जो होती है वो कंप्लीटली 100% होती है, इसीलिए हम हमेशा 100 मानते हैं। तो 100 जो है उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस था, मतलब उसका जो है जो उसने खरीदा होगा उस सामान को 100 रुपए, 9 रुपए का घाटा हो गया, तो कितने का बेचा हो गया, 9 रुपए का घाटा हुआ होगा तो 91 का बेचा होगा सामान। लेकिन अगर वो इस सामान को 752 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको लाभ होता कितना, 7 का, मतलब 107 का। और ये जो अंतर है यही तो दे रखा है ये, और ये जो अंतर है ये कितना बैठ रहा है अंतर, ये 9 और 7 16 यूनिट का जो अंतर है वही तो 752 दे रखा है। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 752/16 करूंगा, तो 4 से काटिए इसको, तो 4 एकम 4, 3 4 8 32, 4 8 32, और ये 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 7 28, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 47, मतलब एक टॉफी की कीमत आ गई 47। कितनी टॉफी माने थे, कितनी यूनिट माने थे, 100, तो कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 47, मतलब 4700 रुपए का वो सामान था। तो ये आपके सामने इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट क्या हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।